नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तराखंड से आपको हम तमाम खबरें बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो हरिद्वार सिडकुल की खबर है, जहां पर एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जहां पर हरिद्वार में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके अवैध तरीके से पार्किंग कर ली गई है उस एरिया में जिसे ग्रीन बेल्ट एरिया कहा जाता है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पूरी खबर को नेशनल स्टेट टीवी ने उठाया और इसके बाद अब हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस खबर के पीछे और एक और बड़ी सच्चाई है और इसके पीछे क्या क्या हो रहा है ये भी हम आपको इस खबर को दिखाएंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कैसे कम्स के बाहर अवैध तरीके से ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग की गई है और मनमाने तरीके से वहां पर ये तमाम काम बहुत समय से किया जा रहा है। एक बड़ा चूना एनजीटी को लगाया जा रहा है, पर्यावरण को लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे खोजी रिपोर्टरों ने एक और खबर उत्तराखंड के लिए खोज निकाली है, हरिद्वार प्रशासन के लिए खोज निकाली है। ये खबर है सिर्फ एकम्स नहीं और भी कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर अवैध तरीके से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, अवैध तरीके से पार्किंग की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त संजय पुंडीर हरिद्वार से। संजय, जिस तरीके से हम इस पूरे मामले को उठा रहे हैं और अब जब असर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कुछ और आप खोज कर लाए हैं, अब क्या है और क्या हम देख पा रहे हैं? देखिए नकुल, लगातार ही हमारे चैनल के द्वारा यह खबर प्रकाशित की जा रही है। हालांकि लगातार ही प्रशासन को भी कहा जा रहा है कि इन फैक्ट्री संचालकों पर कब कार्रवाई होगी, लेकिन फैक्ट्री संचालकों पर किसी तरह का कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ कहा जा सकता है कि या तो फैक्ट्री जो मालिक है, जो फैक्ट्री स्वामी है, उनका किसी बड़े नेता से कनेक्शन है या फिर उनकी मनमानी है। हालांकि 2 दिन पहले भी जिस तरह हमने एकम्स के दूसरे प्लांट के बाहर से दिखाई थी खबर, वहां पर भी जो ग्रीन बेल्ट थी उस पर पूरी तरीके से अस्थायी पार्किंग बनाकर वहां पर बड़े बड़े वाहन खड़े किए थे। और आज हम एकम्स के दूसरे प्लांट के बाहर है और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कंपनी के कर्मचारी है अपने वाहन को खड़े किए हुए हैं। हालांकि इस पर हमने जब जो एकम्स के मालिक है उनसे बात की, यानी जो एकम्स के डायरेक्टर है, उनसे हमने कहा कि आपकी कंपनी के सामने यहां पर बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी कंपनी कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी देते हैं, उनके पास बड़े बड़े वाहन है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। हालांकि इस संबंध में जब हमने एसडीएम पूरन सिंह राणा को कहा तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन फैक्ट्री कर्मचारियों पर और जो फैक्ट्री स्वामी है उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिडकुल के मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के लिए एक भूमि आरक्षित की गई है ताकि जो पर्यावरण है उसका संतुलन बना रहे, लेकिन इस ग्रीन बेल्ट पर पूरी तरीके से जो कंपनी स्वामी है उनका पूरी तरीके से यहां पर कब्जा दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इनकी यहां पर मनमानी है। हालांकि 1 से 2 दिन का समय तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा आसपास की जरा तस्वीरें एक बार दिखाएं, हमारे दर्शक देख लें कि किस तरीके से सिडकुल में मनमानी की जा रही है उद्योगपतियों द्वारा, उनकी फैक्ट्रियों द्वारा। जरा तस्वीरें दिखाएं एक बार। अब बिल्कुल नकुल, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाए तस्वीर। ग्रीन बेल्ट ही नहीं, उसके साथ साथ जो सर्विस रोड है वहां पर भी पूरी की तरीके से पार्किंग बनाई हुई है। हालांकि यह एक बड़ी कंपनी यानी एकम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और एकम्स का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जितने भी प्लांट एकम्स के हैं उसके बाहर पूरी तरीके से यहाँ पर जो कर्मचारी है अपनी पार्किंग बनाई हुई है। कहा जा सकता है कि अब किस तरह से ये पार्किंग यहाँ से हटाई जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उप जिला अधिकारी पूरन सिंह राणा ने हमारे से कहा है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों उन पर भी कार्रवाई होगी। देखो संजय, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, फैक्ट्री स्वामी कानून का पालन नहीं करेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इस देश में पर्यावरण असंतुलन कभी भी आ सकता है और इसकी समस्याएं पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। संजय, इस पूरे मामले में अगर मैं सिडकुल जो प्रशासन है, सिडकुल प्रशासन की बात करूं तो सिडकुल प्रशासन का इस पूरे मामले में जो रवैया है हमने देखा है बेहद गंदा रवैया रहा है। एक बार फिर आप दर्शकों को बताएं कि सिडकुल प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है।
बिल्कुल नकुल, पर्यावरण के लिए सरकार की बात की जाए या सामाजिक संगठनों की बात की जाए तो तमाम लाखों रुपए खर्च करने के बाद पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने की बात कहता है। लेकिन अगर सिडकुल की बात की जाए तो यहाँ पर जो पर्यावरण यानी जो एनजीटी के नियम है उनके विरुद्ध यहाँ पर देखा जा सकता है जो कंपनी संचालकों की मनमानी है। हालांकि जिस तरह से आपने भी सवाल पूछा है कि सिडकुल प्रशासन का इसमें क्या कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े बड़े लोग हैं, इन पर कैसे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यही नहीं, उनका साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके बड़े बड़े नेताओं से कनेक्शन होते हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक सत्ता का कनेक्शन भी यहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उम्मीद है कि इस पूरे मामले में एसडीएम जिस तरीके से कह रहे हैं कार्रवाई होगी, और सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कानून का अगर पालन नहीं हो रहा है, तो सिस्टम में बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि कानून का पालन कराया जाए। लेकिन अगर सिडकुल प्रशासन इस तरीके की बात कर रहा है, आरएम इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस नौकरी पर बने रहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि जब उनके बस की काम करना नहीं है, जब उनके बस की गलत लोगों पर कार्रवाई करना नहीं है, तो उन्हें इस नौकरी की भी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। संजय, आपके पास दोबारा लौटूंगा और इस वक्त मैं आपको एक और खबर बताने जा रहा हूं। हमारे एक और सहयोगी मनोज कश्यप ने एक और खबर खोजी है, कैसे सिडकुल में अवैध तरीके से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे एनजीटी के नियमों को दरकिनार किया जा रहा है और खुलेआम जो ग्रीन बेल्ट है उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। और छोड़िए ग्रीन बेल्ट तो छोड़िए, इन कंपनियों की मनमानी देखिए आप, इन कंपनियों को दुस्साहस आप देखिए कि ये कंपनियां खुलेआम सड़क पर तक पार्किंग कर रही हैं। जो सड़क लोगों के चलने के लिए है, जो सड़क आने जाने के लिए है, उस जगह पर भी इन लोगों ने पार्किंग कर ली है। तो अब मनोज के पास आपको लेकर चलेंगे सीधा। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और जगह से, मनोज से बात करेंगे।